ब्रेस्टर गोहर की दहशतगर्दी ट्रेन हमला, शदीद मजम्मत। मज़ीद क्या कहा वो आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद दिलचस्प वीडियो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा अमेरिका से बड़ी तादाद में पाकिस्तान समेत दुनिया के लोग निकाले जाएंगे। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने रमज़ान शरीफ में महंगाई पर नोटिस लिया, क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, ब्रेस्टर गोहर जो हैं उन्होंने ट्रेन हमला, जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी का ट्रेन हमला, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि सिविल लोगों को यूं कत्ल करना, यूं जो है उन पर उनको हास्टेज करना, बेगुनाह लोगों को कत्ल करना, उन्होंने शदीद अल्फाज में उन्होंने मज़म्मत की है। और उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्दी में कुछ वज़रा जो हैं उन्होंने पीटीआई को मुलव्वस करने की कोशिश की। ये जो है ये भी शदीद अल्फाज में उन्होंने इसकी मज़म्मत की कि ये जो थी ये एक मज़मूम जो हरकत थी, वो उन्होंने कहा कि ये इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर। उसके अलावा नाजरीन, शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने यानी संगे बुनियाद रखा है दानिश यूनिवर्सिटी का। उस मौका पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो एंड में हम आपके सामने गुफ्तगू भी बताते हैं और वो वीडियो भी आपको सुनवाते हैं। इससे पहले हम जो है अमेरिका का मामला सामने रखते हैं कि अमेरिका ने 11 ममालिक जो हैं उन पर रेड लिस्ट जारी कर दी है, 11 ममालिक की, कि उनका दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान, यमन, शमाली कोरिया वगैरह जो है वह शामिल हैं। तो ये रेड लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा एक येलो लिस्ट है, 22 ममालिक शामिल किए गए हैं और उनको 3 माह का कहा जा रहा है कि टाइम दिया जाएगा कि वजाहत ली जाएगी। तो ये उसमें पाकिस्तान भी जो है वो शामिल होगा उस लिस्ट में जो कि रेड लिस्ट है। तो ये इसके अलावा जो नायब सदर है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको भी के मुस्तकिल नहीं गर्दाना जाएगा। तो और इसके अलावा जो स्टूडेंट वीज़ा है उस पर भी सख्ती से नज़र रखी जाएगी। तो ये नाजरीन, आने वाले दिनों में अमेरिका में क्या होगा कि ग्रीन कार्ड होल्डर भी जो है उन्हें जब ग्रीन कार्ड होल्डर ही नहीं गर्दाना जाएगा तो क्या ये दुनिया के जो काफ़ी ममालिक के लोग वहाँ रह रहे हैं तो ये बड़े पैमाने पर क्या अमेरिका से उनको निकाला जाएगा और आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि ये जो हतमी जो खबरें आ रही हैं उनका कहना ये कि अमेरिका हुकाम की जानब से कि ये हतमी शक्ल देकर फिर जो है वाइट हाउस से ये हतमी लिस्ट जो है वो निकलेगी। तो जब ये यानी आने वाले दिनों में ये हतमी फैसला जो होगा तो फिर उस लिस्ट में कौन कौन आता है ग्रीन लिस्ट में, और फिर क्या उनको 3 माह की पाबंदी होगी या कितना अरसा पाबंदी होगी ये भी पता चलेगा। और जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको भी वो उन्होंने कहा कि कल रहने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये ख़तरनाक किस्म की अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि दुनिया के कितने बड़ी तादाद में वहाँ से क्या लोग निकाले जाएंगे, एक सवालिया निशान है जो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो इसके अलावा
नाजरीन, रमज़ान शरीफ के हवाले से शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने जो मुतलका हुकाम है उनको सख्ती से कहा है कि हम जो है ये आम लोगों को महंगाई से नबर आजमा नहीं होने देंगे, और ये जो है इस पर जो गिरां फरोश हैं उन पर सख्ती की जाए और फौरी इक़दामात किए जाएं। तो नाजरीन, ये बड़ी एक दिलचस्प बात थी कि 15 रोज़े गुजरने के बाद आप देखें कि अब तक ये खबरें यानी चल रही हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा, सख्ती से निपटें और हम जो है आम आदमी को जो है वो रिलीफ देंगे। और 15 रोज़े नाजरीन यूं ही गुजर चुके हैं। तो अब आते हैं जो शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी का जो 190 मिलियन पाउंड रकम थी जिसका केस इमरान खान पर किया गया, और ये जो 190 मिलियन पाउंड है उसकी अब शहबाज शरीफ दानिश यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। उसके संगे बुनियाद के मौका पर जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको इसलिए सुनवाना चाहता हूं कि आप उनकी ज़ुबानी सुने कि उन्होंने काजी फायज़ ईसा जिन्होंने जुडिशली को तबाह बर्बाद किया और उनको एक स्याह बाब जो था वो फायज़ ईसा का जो दौर था सुप्रीम कोर्ट में उसको स्याह बाब के हवाले से हमेशा से जाना जाएगा। तो उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने एक हैरान कुन जुमला कहा है, वो आप पहले सुने फिर मैं इस पर बात करता हूँ। कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किस तरह आ गया हमें इल्म नहीं, ये वापस हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। तो ये थे नाजरीन शहबाज शरीफ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट में किसी को बात करने की जुर्रत नहीं होती थी, किसी को बात करने नहीं देते थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से पैसे आ गए। तो एक हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, दूसरे हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस थे, उनको पता ही नहीं चला कि 190 मिलियन पाउंड जो है सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से आ गया। तो ये अल्फाज है यानी हमारे वज़ीर आज़म के। तो इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।